नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ कल रात को वो हुआ जो किसी ने एक्सपेक्ट किया नहीं था। अचानक से ईरान ने मिसाइल दागने स्टार्ट कर दिए थे यूएस के मिलिट्री बेसिस पर। 12 मिसाइल दागे। नाउ यूएस ने क्लेम किया है कि इन्होंने ज्यादातर जो मिसाइल है, ऑलमोस्ट सारे ही मिसाइल ये इंटरसेप्ट कर दिए थे। एक मिसाइल खाली जगह पे जाकर गिर गया, कोई यूएसए का नुकसान नहीं हुआ, कोई यहां पर सोल्जर इंजर नहीं हुआ। बट कितनी एक अजीब बात है कि अमेरिकन मिलिट्री बेसिस पर मिसाइल दागे गए और उसके तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पर जाकर अनाउंस करते हैं, बधाई हो, सबको बधाई हो, सीज फायर कर दिया है। ईरान और इजराइल के बीच में अब एक कंप्लीट एंड टोटल सीज फायर हो जाएगा 6 घंटे के अंदर अंदर। नाउ ट्रंप ने जो ये बात बोली थी ना, 6 घंटे के अंदर अंदर, लगता नहीं है कि ईरान इसको मान रहा है। ईरान ने ऑलरेडी, वैसे मैं आपको बता दूं, ट्रंप के सीज फायर वाली कॉल को रिजेक्ट कर दिया है। और अभी भी आप अगर इजरायली डिफेंस फोर्स के ट्विटर पेज पर जाकर देखोगे तो ये लोग लगातार अपडेट कर रहे हैं कि चौथी बार पिछले 1 घंटे में ईरान के मिसाइल्स गिरे हैं इजराइल पर। ये जरा आप देख पाओगे, ये कुछ ही घंटे पहले के दृश्य हैं इजराइल के। ईरान अभी भी यहां पर मिसाइल बरसा रहा है, काफी नुकसान किया है इजराइल के कई रिहायशी इलाकों का। ये जो वीडियो है ये आप देख सकते हैं। ये सब विजुअल्स तो आ रहे हैं इजराइल से, मगर ट्रंप फिर भी कह रहे हैं कि इजराइल और ईरान दोनों ने कंप्लीट सीज फायर के लिए एग्री कर लिया है। साफ साफ लग रहा है इजराइल के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट पर बड़ा कॉम्प्रोमाइज करके ट्रंप जबरदस्ती सीज फायर यहां पे करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखोगे बेंजामिन नेतन्याहू बिल्कुल चुप है। ट्रंप लगातार एक के बाद एक, मैंने सीज फायर करवा दिया, शांति करवा दी, ये सब ट्वीट कर रहे हैं। नेतन्याहू की एक भी ट्वीट नहीं आई है सीज फायर के रिगार्डिंग। और ईरान तो ओपनली कह रहा है नो एग्रीमेंट, कोई अभी तक यहाँ पे फासला यहाँ पे हुआ नहीं है। एट मैक्स ये हो सकता है कि अभी के लिए हम अटैक थोड़ा बहुत कम कर देंगे अपना, और यही हो सकता है। बट सीज फायर को लेकर कमाल की बात है, ईरान सारे क्लेम्स रिजेक्ट कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप के। जो ईरान की फास्ट न्यूज एजेंसी है वहां पर भी आप देखोगे तो उन लोगों ने कह दिया है कि जो सीज फायर प्रपोजल ट्रंप कह रहे हैं ये कंप्लीटली फॉल्स है और इससे पब्लिक का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। क्यों? यहां तक ईरान ये कह रहा है कि यूएसए को ह्यूमिलिएशन फेस करनी पड़ रही है। जो ईरान के मिसाइल्स गिरे हैं इनके मिलिट्री बेसिस पर, अपना नुकसान छुपाने के लिए अब यूएस काफी हद तक ये सीज फायर की बात कर रहा है, क्योंकि इनको समझ में आ चुका है कि ईरान यूएस के मिलिट्री बेसिस को भी अटैक कर सकता है। नाउ अगेन, ये मैं नहीं कह रहा, ये ईरान बोल रहा है, ठीक है। मैं दोनों जो पक्ष हैं जो आज के समय क्या कह रहे हैं उनकी बात आप तक पहुंचा रहा हूं। मैंने आपको पहले ही बताया था ईरान एक लंबी वॉर के लिए प्रिपेयर्ड है। ये ईरान के मीडिया ने काफी बार कहा है कि ईरान इज प्रिपेयर्ड फॉर ए लॉन्ग वॉर विद इजराइल, जो 2 से लेकर 6 महीने तक चलेगी। और पूरी दुनिया को यह अजीब लग रहा है कि नेतन्याहू बिल्कुल चुप। क्योंकि आप इंडिया पाकिस्तान का केस देखो ना, ट्रंप की स्टेटमेंट आई, उसके बाद जयशंकर साहब, पीएम मोदी और पाकिस्तान की तरफ से शहबाज शरीफ सब कुछ ना कुछ बोल रहे थे और लग रहा था कि अभी के लिए हॉस्टिलिटीज खत्म हो जाएगी। मगर इजराइल ईरान के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। साफ लग रहा है ट्रंप फोर्स कर रहे हैं कि सीज फायर यहां पे हो जाए और कुछ भी अनाप शनाप बातें यहां पर पब्लिश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इतिहास याद रखेगा इस जंग को एज द 12 डे वॉर। और ये कह रहे हैं कि मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा दोनों कंट्रीज को। और ऐसी ऐसी बातें इन्होंने बोली है अपनी ट्वीट्स में जो इजराइल कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये जरा आप लोग देख पाओगे, मतलब जो ट्वीट्स ये करते हैं ना, पता नहीं ये खुद तो करते नहीं होंगे, कोई करता ही होगा इनके बिहाफ पर क्या लैंग्वेज यूज करते हैं जरा देखो। यहां पे डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं इजराइल ईरान दोनों मेरे पास आए, ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली, इकट्ठा ही आ गए, दोनों ने एक टाइम पर बोला पीस। और उसी वक्त मुझे समझ में आ गया कि अब समय आ चुका है, दुनिया, मिडिल ईस्ट, ये सब लोग रियल विनर्स हैं। ये दोनों देश ईरान और इजराइल अब ये बहुत सारा लव, पीस और प्रॉस्पेरिटी देखेंगे इन द फ्यूचर। दे हैव सो मच टू गेन। ये कंट्रीज इतना कुछ गेन करेंगे और बस सब कुछ बढ़िया है, द फ्यूचर ऑफ ईरान इज अल्टीमेट वगैरह। यही आदमी था, आप सबको याद होगा, जो खुलकर ट्वीट कर रहा था कि मैं रिजीम चेंज करवाऊंगा ईरान में। मतलब आप एक बार सोचकर देखो ना, ये पूरा जो ऑपरेशन था राइजिंग लायन, इसका पॉइंट क्या था? क्योंकि ये बात तो नेतन्याहू ने खुद कंफर्म कर दी कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का ये डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, ठीक है। फिर राइजिंग लायन जो नाम रखा गया था, इसमें ही पता लग रहा है कि तख्ता पलट की बात की जा रही थी। ट्रंप ने खुद इस पर ट्वीट करी थी कुछ दिन पहले। और अब मैं आपको अमेरिकन मीडिया के सोर्सेज ही यहां पर दिखा रहा हूं, इधर आप देख पाओगे CNN का आर्टिकल है आपके सामने।
Trump floats Iran regime change even as true impact of US strikes is far from clear. न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस पर एक डिटेल रिपोर्ट पब्लिश करी है कि सैटेलाइट इमेजेस आप अगर देखो तो लगता नहीं है कि फोर्डो पे कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हुई है। लग रहा है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है सरवाइव कर जाएगा। और अभी तो बहुत सारा बताते हैं कि एनरिच्ड यूरेनियम ये ईरान ने पहले ही कहीं पर छुपा दिया था, वो कब मिलेगा। और जैसे मैंने आपको बताया था, रशिया ने भी एक बात बोली है कि हो सकता है कि कोई और देश अपने न्यूक्लियर वॉरहेड ये दे दे ईरान पर। इस पर मैं एक और वीडियो लेके आ रहा हूं। ट्रंप इस इशू पर भी रशिया पे काफी भड़क गए, न्यूक्लियर सबमरीन्स की धमकी दे दी। बट आप सब लोग यहाँ पे यही देखोगे कि अगर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सरवाइव कर गया, ठीक है, ना ईरान में रिजीम चेंज हुआ, कोई शाह ऑफ ईरान वापस नहीं आया, जो ईरान की सरकार थी वही वहां पर बनी रही, तो अचानक से ट्रंप को क्या हो गया? रात को ईरान के मिसाइल्स देखिए अपने मिलिट्री बेसिस पे आते हुए, बस कुछ ही घंटों में बोल दिया सीज फायर, जबकि ईरान खुद बोल रहा है ये झूठ बोल रहे हैं। आई मीन व्हाट इवन इज दिस? और ट्रंप का सोशल मीडिया आप अगर देखोगे, खुद की इमेज से प्यार इतना करते हैं, लगातार ऐसी इमेजेस पोस्ट कर रहे हैं, खुद की पेंटिंग, ये इस टाइप के पोस्टर पोस्ट कर रहे हैं कि ट्रंप वॉज राइट अबाउट एवरीथिंग। भाई आप खुद ही ट्रंप हो। और ट्रंप तो देखिए आराम से व्हाइट हाउस में सो जाएंगे अब सीज फायर की ट्वीट करके। इजराइल पर अभी भी मिसाइल बरस रहे हैं। आप देखोगे, मैंने अभी आपको जो ट्वीट दिखाई थी 12 मिनट पहले फिर से एक अपडेट आई है इजराइल से कि सायरेंस साउंडिंग इन इजराइल ड्यू टू मिसाइल लॉन्च फ्रॉम ईरान। ईरान कॉन्स्टेंटली इजराइल पर मिसाइल बरसा रहा है। और मैं इमेजिन कर सकता हूं कि सडनली इजराइल की डिफेंस फोर्सेस कितना डीमोटिवेटेड फील कर रही होंगी, क्योंकि एक ऐसे टाइम में जब इजराइल और यूएस एक बड़ा नुकसान पहुंचा सकते थे ईरान पर, सडनली टाको यहां पे हो गया। ट्रंप चिकन आउट। और अगर यहाँ पे आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि इस बार टाको क्यों हुआ है, वाई ट्रंप ऑलवेज चिकन आउट, और इस बार क्यों चिकन आउट कर दिया, देखिए आप अगर ट्रंप की कुछ घंटे पहले की ट्वीट देखो ना, वहां पे साफ साफ पता लग जाता है ट्रंप बहुत ज़्यादा चिंतित थे कि जो तेल के दाम है ये बहुत ज़्यादा अगर बढ़ गए तो इससे आएगी ग्लोबल इन्फ्लेशन, यूएस की ग्रोथ रेट को और झटका लगेगा। यूएस की इकोनॉमी को जिस दिशा में ट्रंप ले जाना चाहते हैं वहां पर नहीं ले जा पाएंगे। आई थिंक कहीं ना कहीं इंडिया, चाइना समेत कई बड़े देशों ने ट्रंप को बोल दिया होगा कि हम नहीं चाहते ये कॉन्फ्लिक्ट लंबी चले, हम नहीं चाहते कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान बंद कर दे, तो जल्दी से इसको निपटाइए। और इसलिए आपने देखा कि ट्रंप ने 15 घंटे पहले ये ट्वीट करी थी, सीज फायर से पहले की ट्वीट है, ये बार बार कह रहे थे सब लोग सुनो, तेल की कीमतें नीचे रखो, मैं तुम सबको देख रहा हूं। अगर तुम तेल की कीमतें बढ़ाते हो तो तुम दुश्मन का साथ दे रहे हो। ट्रंप ने यह बात खुद एडमिट करी थी कि ये ईरान का गेम प्लान है, इंटरनेशनली तेल की कीमतें इतनी उठा दो कि यूएस को दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाए। और एक यहाँ पे ट्रंप ने यह भी ट्वीट करी, ड्रिल बेबी ड्रिल, आई मीन नाउ, अपने एनर्जी डिपार्टमेंट को कि और तेल निकालो और तेल निकालो। और उसके बाद ट्रंप ने क्लियरली मैथमेटिक्स देखा होगा, इन्फ्लेशन का, इनको कुछ चीजें सही नहीं लगी होगी और इमीडिएटली बिना नेतन्याहू से कंसल्ट किए, साफ लग रहा है क्योंकि इजराइल इज जस्ट साइलेंट, नेतन्याहू लग रहा है कि ही इज जस्ट शेल शॉक्ड कि ये हो क्या गया है। अचानक से इस आदमी ने खुद ही ईरान इजराइल दोनों की तरफ से सीज फायर अनाउंस कर दिया है। और ईरान लगातार अभी भी मिसाइल बरसा रहा है इजराइल पर। और इसलिए मैं बोलूंगा एटलीस्ट भारत के केस पे हमने ये तो बोला कि इंडस वाटर ट्रीटी रीइंस्टेट नहीं करेंगे। और दूसरी बात, अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, अभी बस पॉज हुआ है। आपको याद होगा कि इंडिया ने बार बार ये स्टेटमेंट दी थी कि ये सीज फायर नहीं है, दिस इज जस्ट ए पॉज, ये ऑपरेशन हम रीस्टार्ट कभी भी कर सकते हैं। और साफ साफ लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप अपनी क्रेडिबिलिटी खोते जा रहे हैं। और अब देखना ये होगा कि इजराइल अल्टीमेटली इस सीज फायर, युद्ध विराम, जो भी आप कह लीजिए, इसके बारे में क्या स्टेटमेंट देता है। नेतन्याहू के अगेंस्ट बहुत सारे इजराइल के लोग बोलेंगे कि हमको मिला क्या, ना रजीम चेंज हुआ, ना यहाँ पे आपने उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया, हमको अंत में मिला क्या। तो नेतन्याहू को भी अपने लोगों को समझाना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी, दिस इज ट्रूली रिमार्केबल। और ट्रंप, जैसे मैंने आपको बताया था, जस्ट अनस्टेबल, यही मैं वर्ड यहाँ पर यूज कर सकता हूँ, कंप्लीटली अनस्टेबल। एक ही दिन में दो अलग अलग स्टेटमेंट्स, कुछ भी कब क्या बोल दे, वेरी वेरी अनप्रिडिक्टेबल। खैर एनीवे, इंडिया के लिए अच्छी न्यूज़ है। एज एन इंडियन मैं वेलकम करूंगा इस सीज फायर को, या जो भी है ये, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, मगर जो भी है एटलीस्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब बंद नहीं होगा। ऑयल का फ्लो यहाँ पे लगातार चलता रहेगा। तेल की कीमतें ऑलरेडी क्रैश होना स्टार्ट हो गई है, 6-6, 7-7% नीचे गिर चुका है कच्चा तेल।
इससे इंडियन स्टॉक मार्केट भागेगी भारत के बजट में और हमको आसानी मिलेगी। इंडिया के लिए ऑब्वियसली दिस इज ग्रेट न्यूज़, बट मुझे पता नहीं कि ये जो भी ये युद्ध विराम सीज़फायर जो भी है, ये कब तक टिकेगा। और फाइनली आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, भारत को आज के समय चाहिए डेटा साइंटिस्ट। इसलिए आपने देखा होगा हमारे देश के आईआईटीज ने भी अब डेटा साइंस से रिलेटेड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स करने स्टार्ट कर दिए हैं। और इसका रीजन बहुत ही सिंपल है, ग्लोबल इकोनॉमी अब काफी हद तक डेटा ड्रिवन हो चुकी है। जब तक एक कंपनी के पास डेटा की प्रॉपर जानकारी है नहीं, वो कंपनी आगे तरक्की कर नहीं सकती। और इसलिए आपने देखा होगा ऑलमोस्ट हर स्टार्टअप आज के समय एक डेटा साइंटिस्ट चाहती है। और आपके पास मौका है इस इंपॉर्टेंट ग्लोबल इकोनॉमी में खुद के लिए एक करियर बनाने का बाय बिकमिंग अ डेटा साइंटिस्ट योरसेल्फ। एज ए डेटा साइंटिस्ट पूरी दुनिया के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आप आईसीआईसीआई बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस, एक्सेंचर, किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं, क्योंकि फ्रैंकली डेटा साइंटिस्ट की आवश्यकता हर जगह आपको मिलेगी। और करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। हमने स्पेसिफिकली यहाँ पर जनरेटिव एआई को डाला है क्योंकि आज के समय बिना जनरेटिव एआई के डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में आपको महारत नहीं मिल सकती। और इसलिए हमारा ऑनलाइन कोर्स चलेगा 6 महीने तक। यहाँ पर 260 आवर्स है लाइव क्लासेस की। यूजुअली देखिए क्या होता है, ज़्यादातर जो भी कोर्सेस ऑनलाइन है आज के समय, क्योंकि डेटा साइंस का कोर्स गूगल दे रहा है, हार्वर्ड दे रहा है, ज़्यादातर आपको मिलेगी प्री रिकॉर्डेड क्लासेस और उनकी भी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। वेयरएज़ जब आपको लाइव क्लास मिलती है, आप खुद ओपनली टीचर से बात कर सकते हैं, एक वेबकैम या फिर एक माइक्रोफोन के जरिए। आप उसी वक्त सवाल पूछ पाओगे कि सिलेबस में ये टॉपिक कब पढ़ाया जाएगा, आपको कौन कौन से टूल सीखने की आवश्यकता है, पांडास, amazon वेब सर्विस, जुपिटर, इन सबको प्रॉपरली आप समझ पाओगे। और फिर ऑफ कोर्स इस कोर्स के अंडर आप हमारे साथ प्रोजेक्ट्स भी करेंगे, जिससे आपको प्रॉपरली समझ में आएगा कि एक्चुअली स्किल्स का इस्तेमाल करना कैसे है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपली जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में जाओ। कमेंट सेक्शन में ये लिंक आपको मिल जाएगा एनरोल नाउ का, यहाँ पर करिए क्लिक, आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पर सिर्फ अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर, ये सब डालिए। जो डिस्काउंट कोड है ऑब्वियसली ये डालिएगा PD10, क्योंकि अगर आप PD10 डालते हैं तो आपको एक सिग्निफिकेंट डिस्काउंट मिलेगा, जिससे आप अपना हार्ड अर्न मनी बचा पाएंगे। दैट्स इट, आपको यहाँ पर कर देना है अप्लाई। उसके बाद करियर 247 के कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे। आप इनसे बातचीत कर सकते हैं कि इस कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या है, क्या ये कोर्स आपके लिए है। और वैसे मैं आपको बता दूं, आप अगर एक वर्किंग प्रोफेशनल है, अभी आप ऑलरेडी कहीं पर काम कर रहे हैं, आपको बेहतर जॉब चाहिए, बेटर पेइंग जॉब चाहिए, तब तो डेफिनेटली यू शुड डू डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग कोर्स। इट विल रियली बूस्ट योर करियर। और मैं आपको बता दूं, हमारे पास ज्यादातर वर्किंग प्रोफेशनल्स ही आते हैं, क्योंकि जिसकी अभी तक नौकरी लगी नहीं है वो समझ नहीं पाता कि स्किलिंग से इम्पैक्ट क्या आता है। जो एक बार को कहीं पे जॉब कर चुका होता है, ओनली दैट पर्सन नोज कि द मोर स्किल्ड यू आर द बेटर यू विल बी पेड। सो हमारा डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जेन एआई का कोर्स बहुत ही जल्द स्टार्ट हो रहा है। पहली क्लास कुछ ही दिनों में स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप डेटा साइंस में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, देन ज्वाइन दिस कोर्स। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।